बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। शॉर्ट हैंड के हवाले से आज मेरा लेक्चर नंबर 12 यानी 12 है और आज मैं आपको शॉर्ट हैंड के हवाले से लॉन्ग वावल ओ और शार्ट वावल यू के मतलब बताऊंगा, जिसे आप सीख कर अपनी शॉर्ट हैंड को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 भी इजीली आ जाएगी। स्टूडेंट्स आइए अब हम शॉर्ट हैंड के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये चैप्टर नंबर 2 में कुछ पेयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स में सीखे थे और इसके साथ साथ ये नीचे जो वर्ड्स दिए गए थे ये जो लॉन्ग वावल ए और शार्ट वावल ई के मुतालिक थे, तो ये स्टूडेंट्स आपने सीख लिए। उसके बाद लॉन्ग वावल ओ और शार्ट वावल यू के मुतालिक सीखते हैं। स्टूडेंट्स आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। मेरे पास वावल्स ओ है एंड यू है। तो वावल्स ओ के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग वावल ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश एंड इज अ सेकंड प्लेस वावल। लॉन्ग वावल ओ बेसिकली स्टूडेंट ये साउंड इसकी होगी, इसकी जो आवाज़ होगी वो हैवी डैश यानी लंबी आवाज़ होगी। लॉन्ग वावल ओ, जिस तरह हमने लॉन्ग वावल ए के बारे में सीखा, इसी तरह लॉन्ग वावल ओ होगा, यानी इसकी जो डैश होगी वो मोटी होगी, हैवी होगी, और इसे हम सेकंड प्लेस वावल में रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास ये है टो, ओट, बो, जो, फो, ओथ, सो, ओज, शो, शोड, बोट, बोथ, वोट। तो स्टूडेंट्स आवाज़ पर गौर करना ज़रूरी है। आप जब आवाज़ पर गौर करेंगे थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो इंग्लिश के वर्ड्स पढ़े हैं या जो इंग्लिश का वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें सुनने में किस किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। जैसे कि ये मेरे पास टो है, तो टो में एक तो टी की, दूसरा लॉन्ग वावल ओ की आवाज़ आ रही है, टो। तो इसलिए ये टी और लॉन्ग वावल ओ और सेकंड दी प्लेस ये रहेगा और कॉन्सोनेंट्स ऑन द लाइन आएगी। इसी तरह ये मेरे पास ओट है, तो ये भी लंबी आवाज़ यानी लॉन्ग वावल ओ की आवाज़ आ रही है, उसके बाद टी की। इसी तरह ये बो है, बो, बी और लॉन्ग वावल ओ की आवाज़ आ रही है। तो जो आवाज़ आएगी जो स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड में हम उसे ही कन्वर्ट करते हैं सुनने में, और में जो लफ्ज़ आएगा हम उसे ही शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये बो है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, एक तो बी आ रहा है और दूसरा लॉन्ग वावल ओ। डब्ल्यू की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन जब हम इसे लॉन्ग हैंड में करेंगे तो पूरा बो लिखेंगे। लॉन्ग हैंड का मतलब यही कि आपने इसको पूरा वर्ड रिप्रेजेंट करना है, राइट करना है। उसके बाद जो है, ये जो अंग्रेज़ का नेम होगा, क्योंकि पिटमैन इंग्लिश बंदा है तो इस वजह से उसने जो लिखा है। तो जो बेसिकली ये एक नेम है और ये हाइफन क्यों लगाए गए हैं, कैपिटल वर्ड होने की वजह से। इसी तरह ये फो है और एफ कर्व स्टोक, और क्योंकि हम सीख चुके हैं पहले, और लॉन्ग वावल ओ, ओथ, इथ और ओ लॉन्ग वावल ओ की आवाज़ आ रही है। इसी तरह सो, तो लंबी आवाज़ लॉन्ग वावल ओ और एस की आवाज़ आ रही है। इसी तरह ओज, लॉन्ग वावल ओ और जी की आवाज़ आ रही है। इसी तरह हमारे पास ये शो है, इश की और लॉन्ग वावल ओ की आवाज़ आ रही है। इसी तरह शोड, इश, लॉन्ग वावल ओ और डी की आवाज़ आ रही है। जो जो हम लिसन करेंगे वही लिख देंगे। इश और लॉन्ग वावल ओ लिखा गया और डी लिखा हुआ है। इसी तरह ये बोट है, बी की आवाज़ लॉन्ग वावल ओ और टी की आवाज़ आ रही है, बोट। इसी तरह ये बोथ है, बी लॉन्ग वावल ओ और उसके बाद इथ की। लेकिन जब हम इसे लिखेंगे बी और इथ को ज्वाइन करके, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ज्वाइन करके, और उसके बाद लॉन्ग वावल ओ यानी सेकंड प्लेस वावल पे लिखेंगे। इसी तरह ये हमारे पास वोट है, तो वोट हमारे पास वी लॉन्ग वावल हो और टी। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, जब आपने इसे लिखना है वी विदाउट लिफ्टिंग द पेन टी होगा।
उसके बाद वावल स्टूडेंट बाद में लगाते हैं, सेकंड प्लेस वावल हो, फर्स्ट प्लेस वावल या थर्ड प्लेस में, ये बाद में लगाना है। लॉन्ग वावल ओ हमने पढ़ लिया, शॉर्ट वावल यू की तरफ चलते हैं। शॉर्ट वावल यू, हमारे पास ये शॉर्ट वावल यू है। शॉर्ट वावल यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइट डैश। पीछे लॉन्ग वावल ओ हैवी डैश में था, ये लाइट डैश में होगा, लेकिन डैश वैसी होगी और सेकंड प्लेस वावल ही होगी, और ये ऑन द लाइन ही कॉन्सोनेंट यानी स्ट्रोक लिखी जाएगी। इज़ अ सेकंड प्लेस वावल, और ये सेकंड प्लेस वावल में रहेगी। जैसे ये मेरे पास है अप, उसके बाद अस है, टब है, सच है। अब देखें अप, देखें ये आवाज़ को ग्रिप में ले रहा है, यानी जल्दी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अस ये जल्दी आवाज़ आ रही है, तो जो मतलब इस तरह ये शॉर्ट वावल यू को जाहिर करेगी। इसी तरह टब, मैंने ऐसे नहीं बोला ट्यूब, ऐसे नहीं बोला, बल्कि टब। इसीलिए शार्ट इसको इस वजह से तो कहा गया है कि क्योंकि ये आवाज़ जो आ रही है, ये जो साउंड आ रही है, ये बिल्कुल शार्ट है, जैसे टब, मैंने ऐसे नहीं कहा टोब। तो लॉन्ग वावल ओ को इस वजह से लॉन्ग वावल ओ, यानी जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो उस वक़्त उसकी लंबी आवाज़ आती है, इस वजह से उसे लॉन्ग रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह ये टच है, देखिए लफ्ज़ बिल्कुल ग्रिप में ले लिया और जल्दी पेश हुआ। टी शॉर्ट वावल यू और सी एच ईच किया, टच, तीन चीज़ों की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसी तरह डच है, डी कैपिटल होने की वजह से एफल लगा है, डच। और ये जज, अब देखें जे एक और जे विदाउट लिफ्टिंग द पेन, दो तीन चीज़ों की, जे शॉर्ट वावल यू और जी जज, यानी जे जे की आवाज़ आ रही है, जज। इसलिए उसने इसको मोटा करके लिख दिया, क्योंकि हमने जे जो सीखा हुआ है वो मोटा है। तो स्टूडेंट इनको करने के बाद आप इजीली एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 कर पाएंगे। ये हम लेक्चर नंबर अपने 13 में स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि इसको करने का तरीकाकार क्या है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आपने जितने भी अल्फाज हैं इनकी रिकॉर्डिंग कर लिया करें, इस तरह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, यानी आप इसको लिखने में और अपनी शॉर्ट हैंड को स्ट्रॉन्ग करने में बेहतर महसूस करेंगे। तो अगर आप इसको रिकॉर्ड करके नहीं लिखेंगे तो उस तरह आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, आ तो जाएगी लेकिन इस स्पीड नहीं होगी। तो स्पीड बनाने के लिए स्टूडेंट आपको रिकॉर्ड करनी होगी। जिस तरह मेरे पास ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, तो जब हम 2 करेंगे तो आपको सबसे पहले इसकी जो इंग्लिश के अल्फाज हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 2 के, तो उस वक़्त आपने इसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना है। तो फिर इस तरह ये जो शॉर्ट हैंड दी गई है, फिर आपने इसे इस तरह लिख लेना है। जो कोई उधर से गलत हो तो शॉर्ट हैंड में देख के उसको आपने क्लैरिफाई कर लेना है। इस तरह ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। और पीछे मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में भी यही बताया था कि आपने इसे मोबाइल में रिकॉर्ड करके कम अज़ कम उसको 10 बार 40 की स्पीड पर लिखना है, और जब 10 बार लिखी गई उसके बाद फिर मज़ीद उसे रिकॉर्ड कर लेना है, फिर आपने उसे 50 की स्पीड पर रिकॉर्डिंग करनी है। जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा करेंगे तो उस तरह उस एक्सरसाइज में बेहतरी आती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग वावल ओ के कुछ वर्ड्स हमने पढ़ लिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह हमारे पास ये शॉर्ट वावल यू है, इसके लफ्ज़ हमने पढ़ लिए होंगे, जैसे आप अस टब है। तो आइए अब मैं अपने रजिस्टर की तरफ चलता हूं ताकि इसे राइट करके आपको बता देता हूं, ताकि आप इसे आसानी से सीख पाएँ। तो स्टूडेंट्स, ये रजिस्टर पर आपको कुछ वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आप इसे ईज़िली समझ पाएँ। जैसे ये मेरे पास था टू, लॉन्ग वावल ओ, टी, लॉन्ग वावल ओ, इसी तरह ये टी, लॉन्ग वावल ओ, टो, टी, लॉन्ग वावल ओ, टो। ये मेरे पास ओट है, तो टी, लॉन्ग वावल ओ, टी, लॉन्ग वावल ओ, टी, लॉन्ग वावल ओ, टी, लॉन्ग वावल ओ, ओट, टी, लॉन्ग वावल ओ, ओट,
टी लॉन्ग वावल ओ ओट, टी लॉन्ग वावल ओ ओट। इसी तरह ये बो है, तो बो जैसे मेरे पास बी लॉन्ग वावल ओ बो, बी लॉन्ग वावल ओ बो, बी लॉन्ग वावल ओ बो। इसी तरह ये बी लॉन्ग वावल ओ और बो। तो नीचे मेरे पास है जो, जैसे ये ये जे और लॉन्ग वावल ओ जो, जे लॉन्ग वावल ओ जो, जे लॉन्ग वावल ओ जो, जे लॉन्ग वावल ओ जो। इसी तरह ये फो है, देखिए एफ हमने सीखा हुआ है, फो लॉन्ग वावल ओ फो, एफ लॉन्ग वावल ओ फो, एफ लॉन्ग वावल ओ फो, एफ लॉन्ग वावल ओ फो। तो इसी तरह ये ओथ है, इथ लॉन्ग वावल ओ ओथ, इथ लॉन्ग वावल ओ ओथ, इथ लॉन्ग वावल ओ ओथ। इसी तरह ये मेरे पास है सो, तो सो एस लॉन्ग वावल ओ सो, 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 एस लॉन्ग वावल ओ सो। इसी तरह ये मेरे पास ओज है, आपने इसे मोटा कर देना, लॉन्ग वावल ओ ओज, लॉन्ग वावल ओ ओज, लॉन्ग वावल ओ ओज। इसी तरह ये मेरे पास शो है, तो इश शो, लॉन्ग वावल ओ इश, लॉन्ग वावल ओ इश, लॉन्ग वावल ओ। इसी तरह ये मेरे पास है शोड, इश लॉन्ग वावल ओ और डी शोड, इश डी लॉन्ग वावल ओ शोड, इश टी लॉन्ग वावल ओ शोड। इसी तरह ये मेरे पास बोट है, बी टी लॉन्ग वावल ओ बोट, बी टी बोट, बी टी बोट। इसी तरह ये बोथ है, बी और इथ लॉन्ग वावल ओ बोथ, बी और इथ लॉन्ग वावल ओ। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी स्टॉक के अंदर ये बिल्कुल फ़र्क आ रहा है, लाइट भी डाल रहा हूँ, मोटा भी डाल रहा हूँ, लेकिन ये उस वक़्त होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक वर्ड को आपने लेना है तो एक कम अज़ कम एक पेज, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे 2 पेज करेंगे तो ये ज़्यादा मजबूत वर्ड होते जाएंगे। जैसे ये वोट है वी, और देखिए ये मैं हल्का डाल रहा हूँ, मैंने विदाउट लिफ्टिंग दी पेन ये टी डाला है, वी वोट। ठीक है, लॉन्ग वावल ओ वी वोट। ये महारत उस वक़्त होती है जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वोट। ठीक है, वी और टी वोट। तो ये था मेरे पास लॉन्ग वावल ओ के बाद। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपको नीचे भी नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये मेरे पास अप है, पी हल्का, इसी तरह ये पी होगा अप, शॉर्ट वावल यू, पी शॉर्ट वावल यू अप, पी शॉर्ट वावल यू अप, पी शॉर्ट वावल यू अप, पी शॉर्ट वावल यू अप। ये अस है तो शॉर्ट वावल यू एस, शॉर्ट वावल यू और एस, शॉर्ट वावल यू एस, शॉर्ट वावल यू एस, शॉर्ट वावल यू एस। इसी तरह ये टब है, तो टब के लिए देखिए टी बी टब, शॉर्ट वावल यू टब, टी बी टब, शॉर्ट वावल यू, टी बी टब, शॉर्ट वावल यू, टी बी टब, शॉर्ट वावल यू। इसी तरह ये मेरे पास टच है, टी चे टच, टी चे टच, टी चे टच, टी चे टच, टी चे टच। अगर आप पेंसिल को शार्प करके रखेंगे तो उस वक़्त आप सही राइट कर पाएंगे स्ट्रोक। जैसे ये डच है, ठीक है, डच डच डच। इसी तरह ये जज है, जे जे जज, जे जे जज,
रुकना नहीं है, आप सीधा लिख लें, ठीक है। आपको इस लेक्चर के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।